सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल स्टडी सर्कल में। आज हम ना क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो दिल थाम के बैठे, आज डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x इक्वल्स टू y प्लस 5 और 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 1, ये 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 ले ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 ली। इक्वेशन 1 क्या है, 3x इक्वल्स टू 5 प्लस y। इसको मैं इधर ले आता हूं, y इक्वल्स टू 3x माइनस 5, क्योंकि इधर प्लस का था, दूसरी साइड चले गया, ये माइनस का हो गया। तो इक्वेशन 3 सिंपल। अब जो इक्वेशन 3 आई है, इसको आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। तो y की जगह हमें ये पूरा रखना है आपको, क्लियर। तो 5x माइनस कितना, ये 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये माइनस का उधर चले जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करें तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस वो प्लस 5, माइनस का है तो उधर प्लस का। ठीक है, अब 2x हमारा ऐसे ही रहेगा, 11 और 5 16 आया। x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 कितना आया, 8। x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू आ गई है। अब जो x का मान आया है उसको इक्वेशन 3 में रख दीजिए आप। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 3 इंटू 8, x की जगह 8 रख लिया, इक्वेशन 3 है। ठीक है, माइनस 5, y इक्वल्स टू 3 8 जा 24 माइनस 5, y इक्वल्स टू 19। ये आपकी दो वैल्यू आ गई, x और y। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अगर यहां आपको मेंशन नहीं करता कि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, अगर ये बोल देता कि सॉल्व करिए इक्वेशन को, या सॉल्व करिए x या y के लिए, हल करिए मतलब, ठीक है ना, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती, तो फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चाहते हो तो आप, अगर होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेंशन करा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पेपर में आया हुआ है 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और ये कौन से पेपर में आया हुआ है आपका, 2014। ठीक है ना, क्लियर। देखो क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी में यदि डीई पैरेलल है ओबी के और ईएफ है पैरेलल बीसी के। ठीक है, तो सिद्ध करना है हमें कि डीएफ पैरेलल होगी ओसी के। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये, और फिर इसके पैरेलल लाइन इसमें ड्रॉ कर दी इसके अंदर, ये वाली। ठीक है, और ये। अब ये देखिए हमने क्या करा, ट्रायंगल एबीसी लिया, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है ओबी और ईएफ है पैरेलल बीसी। ठीक है, सिंपल है। तो
क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल जो एबीसी है इसमें डीई पैरेलल होगा ओबी के, तो ये क्या हो जाएगा एई अपॉन में एबी और एडी अपॉन में डीओ किसके द्वारा होगा? थेल्स सिद्धांत के अनुसार, मतलब थेल्स परिमेय जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना, बीपीटी जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रख दिया एई ये वाला अपॉन में ईबी, फिर एडी अपॉन में डीओ, ये क्लियर है? इक्वेशन 1 रख दी मैंने। अब मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया, फिर से इसमें हमें दिया हुआ है कि ईएफ पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना, तो फिर से ए ई अपॉन में ईबी, ए ई अपॉन में ईबी और अब ए एफ अपॉन में एफ सी थेल्स परिमेय के अनुसार, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अब इक्वेशन सेकंड हो गई तो समीकरण 1 और 2 से हमने इक्वेशन 1 और 2 दोनों ले ली। अब यहां देखिए ए ई बराबर मतलब ए ई अपॉन में ईबी और यहां पे ए ई अपॉन में ईबी दोनों है, इसके बराबर में एडी अपॉन डीओ और इसके बराबर में एएफ अपॉन में एफसी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एडी अपॉन में डीओ अपॉन में वो इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफसी। तो मतलब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे, क्लियर। तो हमने लिख दिया कि ट्रायंगल एओसी में जो डीई पैरेलल होगा ओसी, क्योंकि थेल्स परिमेय के जो विलोम के द्वारा मतलब जो उसका अपोजिट जो होता है, या ये कह सकते हो कि थेल्स थ्योरम के अनुसार ये आपका डीई पैरेलल हो जाएगा ओसी के, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है ना, क्लियर। बेटा देखो इसमें क्वेश्चन बोला गया है 3 विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, ठीक है। उनको उछालने के बाद में उनकी निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी। सिक्के मतलब कॉइन, 3 कॉइन को एक साथ उछाला गया, क्या आएगा? पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कम से कम 2 चित्त आने चाहिए, हेड, ठीक है, और अधिक से अधिक 2 चित्त आने चाहिए, अधिक से अधिक 2 और कम से कम 2। तो इसके जो कुल संभावित परिणाम होंगे, टोटल रिजल्ट, क्या होंगे? देखो हेड हेड हेड, ठीक है, ये तो 2 कंफर्म है, ठीक है। फिर है हेड टेल हेड, फिर ठीक है, ये हो गया, फिर हो जाएगा और एक हो जाएगा ये हमारा और वो हो गया ना TIH। आई क्यों आएगा भाई? आई क्यों आएगा? बताना आई क्यों आएगा? टेल हेड। वे कितनी बार होंगे वैसे? टोटल 8 बार आएंगे सर, अच्छा, ठीक है ना। सो सिंपल सा आप लिख लो, इसमें टोटल परिणाम होंगे 8, ठीक है। अब इसने बोला है कि कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालने, कम से कम 2 चित्त, हेड 2 बार किस में आ रहा है? कम से कम 1, कम से कम है मतलब 3 भी चल जाएगा उसमें, 1 हो गया, 2 3 एक और होगा, ये हो जाएगा ना 1,
तो कितने हो गए? चार। 4। तो या पहला पॉइंट डाल के आप ये लिख दीजिए कम से कम 2 चिताने की प्रायिकता। क्या हो जाएगी? 4/8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। क्लियर? ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेकंड पॉइंट में अधिक से अधिक 2 चिताएं। अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 मतलब 2 चित, तो मतलब टोटल हो जाएंगे इसमें 7/8, क्योंकि एक में तो इसमें पूरे में पूरा हुआ है, बाकी तो 7 आएंगे। ठीक है ना? तो अधिक से अधिक 7/8 होगा। ठीक है? देखिए 2 क्वेश्चन है ये हमारे, पहला ये और दूसरा वो। पहले इसको करते हैं और फिर उसको करेंगे। देखिए इसमें बोला है कि एक का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश से मतलब अंश उसके हर से 3 कम है। यदि इसके अंश तथा हर दोनों में से 2 जोड़ा जाए तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/30 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंश कौन सा होता है और हर कौन सा होता है। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है? अंश बटे हर होता है ना, तो हमने माना भिन्न बराबर x, तो मतलब x बटे x हो जाएगी। सिंपल, मतलब अंश ये रखा हमने और हर ये रखा। अब क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इसने क्या कहा है कि एक का अंश उसके हर से 3 कम है, तो अंश जो है हर से 3 कम है। देखो यहां हो जाएगा आपका अंश और हर दोनों x रखे मैंने, तो मतलब अंश जो है हर से 3 कम रख दिया मैंने, x - 3/2। अब ये कह रहा है कि इसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 3 x ऊपर प्लस का 2 और नीचे भी प्लस का 2, क्या बना? 3 में से 2 गया तो ये हो गया। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ने पर तो जो नई भिन्न बनी है और तथा मूल भिन्न का योग जो है 29/30 है। ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? प्रश्न अनुसार जो करोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका x - 3/x प्लस x - 1/x + 2 = 29/30। बन गई इक्वेशन। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, x - 3 और x + 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² + x
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 29/30। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां सोल्व करके देख लेते हैं। x - 3 और x + 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए पहले। जो आपने नीचे x की मल्टीप्लाई x - 1 का करी है तो वो तो किसमें? माइनस का है ना, माइनस का वाला ना ऊपर ऊपर ना लास्ट में। देखो ये हो गया x² प्लस 2x माइनस 3x प्लस माइनस का 6 ये आया, ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। किसकी जगह आया था? ये इसकी जगह हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6, ठीक है, प्लस का x² माइनस x अपॉन में x² प्लस 2x इक्वल्स टू 29/30। ये अभी सॉल्व भी हो जाएगा, x और x 2x, ठीक है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 1 और 1 2x माइनस 6 अपॉन में x² प्लस 2x क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 30 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करता हूं तो ये हो जाएगा 60x² माइनस 60x माइनस 360 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 29x² प्लस 58x। ये आया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वल में है तो नीचे की मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं मैं, ठीक है ना, तो सभी को एक तरफ ले आता हूं, ये हो जाएगा 60x² माइनस 29x² माइनस 60x प्लस ये भी माइनस की हो जाएगा माइनस 58x माइनस 360 इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको माइनस करा दो 31, फिर ये दोनों प्लस हो गए तो माइनस के आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है, माइनस 360। देखो ये ना यहां पे 20 आएगा आपका, ये 20 होगा, नहीं तो गलत आएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 20 से 40 और ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 58x, ठीक है, 40x² माइनस 29x² माइनस 40x और माइनस का 58 माइनस 120 इक्वल्स टू 0। कितना बचा? 11x² माइनस 98x² स्क्वायर में आएगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए, जो भी आएगा उस इस वाले बीच वाले डिजिट का इस तरीके से फैक्टर करना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आ जाए, ठीक है ना। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये, ठीक है। अब 110 की मैं माइनस करूं 12 से, कितना आ जाएगा 98। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1320 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 110 माइनस का और ये प्लस का 12x माइनस 120 इक्वल्स टू 0।
कॉमन फैक्टर कर दीजिए, 11x बाहर बचेगा, बचा क्या x माइनस 10 प्लस 12 बाहर रहेगा, x माइनस 10, दोनों सेम आ गए। क्लियर? अब एक तो हमारा फैक्टर हो जाएगा 11x प्लस 12 और एक हो जाएगा x माइनस 10। ठीक है, 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस को हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 11। एक तो आपका फैक्टर ये आ गया x इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 11, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10, एक ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि अपॉन में आ रहा है। ठीक है, हमें ये वाला रखना है, पॉजिटिव में भी है और ये सिंपल डिजिट आई है x की। तो इसने कहा, क्या कहा था कि जो अंश है हर से 3 कम है, तो इसी वाले डिजिट में रखेंगे x माइनस 3 अपॉन में x की जगह क्या रखना है हमें 10 माइनस 3 अपॉन में 10, 7 अपॉन 10। जो आपका भिन्न होगा वो कितना होगा 7 अपॉन 10। 7 अपॉन 10। क्लियर है ये वाला? इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये देखिए, इसमें बोला गया है कि यदि x इक्वल्स टू माइनस 1/2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें एक हल है k के मान ज्ञात करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको k की। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 रखिए। क्या रखना है आपको, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 किस में रखेंगे, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू माइनस 1/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 1 नहीं आएगा बेटा, 0 है। इसमें क्यों लगेगा, यहाँ स्क्वायर है, नहीं है ना स्क्वायर। तो देखिए 3 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1/4 प्लस, इससे इसको काटा मैंने, क्या बचा माइनस प्लस माइनस k और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 3 बन जा 3 अपॉन में 4 और माइनस 3 अपॉन 1, ये माइनस का दूसरी साइड में लेके आओ, प्लस का हो गया, ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में 4, कितना बचा माइनस 9/4। हाँ की वैल्यू क्लियर है। ये दोनों ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ये शायद 4 नंबर में भी आ जाए आपका। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए हैं। अब पूछ अपने दोबारा से क्वेश्चन। जो भैया हमने x को हर माना, ये x से क्यों माना? आप इसमें a से लेके z तक कोई भी लेटर आप इसमें मान सकते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये भी है ना कि इसमें x क्यों माना, x y क्यों नहीं माने दोनों, है ना। हर x और जो मतलब अंश x और हर y रख देते, लेकिन ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना चैप्टर 4। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है, आपको जो भी चर होगा वो एक ही होगा, चाहे आप a रखिए, b रखिए, x रखिए, y रखिए, z रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन एक ही रखना है आपको। अगर आप थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग करोगे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें आपको 2 अलग अलग वेरिएबल रखने हैं, x y, a b, c d, p q, r s। ठीक है ना, 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे, इसमें आपको सिंगल एक ही वेरिएबल रखना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ बेटा, अब आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हैं। ये ना देखो, फैक्टर जो करे बेटा, मैंने 11 से 110 को डिवाइड करा, कितना आया 10, और 11 से 11x को करूंगा तो x क्यों आया, 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर है ना, एक बाहर रखे और एक अंदर। क्लियर। फिर यहां जो 12x माइनस 120 है,
12 बाहर रखा, 12x में से x हट गया, x वजह से 12 10 जा 120। और कुछ बस, और किसका डाउट? अगर भैया जहाँ मूल आ जा तो मतलब वो फोर्थ। हाँ, मूल मतलब 4 चैप्टर रूट, इसको इंग्लिश में रूट कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो बिंदुओं ए दे रखा है हमारा 1,2 तथा बी दे रखा है 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 2/5 AB हो। AB का 2/5, तो AB हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है? तो यहां 2/5 करना है ना, तो सिंपल सी ये है कि टोटल तो ये लाइन 5 है, ठीक है? उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो कर दिया इसमें से 2, ठीक है? AP कितना हो गया? 2, AP बराबर 2, मतलब जो 5 इसका पूरा हिस्सा होगा उसका 2 ही हो जाएगा, बचा कितना? 3 कर दिया, ठीक है? तो 2:3 हो गए, तो मतलब AP जो होगा AB का 2/5 भाग होगा। तो हमने क्या करा, हमने लिखा माना A जो मतलब A के बिंदु दे रखे ये और B का ये दे रखा है, तो P के साथ रेखाखंड AB पर माना P के निर्देशांक XY है, हमने इसके ना निर्देशांक रख लिए XY, मतलब कि इस तरीके से रखी हुई है ये मिड में, मतलब बीच में, P को हमने बीच में रखा इसके। तो दिया हुआ है हमें AP बराबर 2/5 AB, सिंपल है। तो AB बराबर क्या होगा? AP प्लस PB, इतने को और इतने को प्लस करेंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, सिंपल। तो AP अपॉन में PB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। AP कितना है? 2 और PB कितना है? 3, तो 2/3 हो गया। M हमारा 2 हो गया और N हमारा 3 हो गया। अब यहां आप M1 रखो, M1 की जगह हमने M रख लिया, M2 की जगह N रख लिया। रेशो वाला फॉर्मूला है ना हमारा, अनुपात वाला, कि M1 M2, रेशो को हमने M1 और M2 रख लिया या फिर M रख लिया और N रख लिया, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? X के लिए हमारा M X2 प्लस NX1 अपॉन में M प्लस N, फिर Y के लिए क्या है? X की जगह पे Y आ जाएगा पूरे में, ठीक है? तो हमने यहां रखा X2 हमारा क्या हो जाएगा? ये तो पहले X1 और Y1 हो गया, ये हमारा X2 और Y2 हो गया, ठीक है? तो हमने क्या करा? 2 × 6 प्लस 3 × 1 अपॉन में 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 क्यों रखा? दोनों रेशो दे रखे हमारे, ठीक है? दोनों को प्लस करा 5, 2 6 12, 12 और 3 15/5, कितना आया? 3, कितना लिखा हुआ है? 3। अब यहां दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 14 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 5, कितना आया? 20/3, कितना बचा? 5, हाँ सॉरी 4, ठीक है? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 और x की वैल्यू 3, तो p के निर्देशांक क्या होंगे? 3,4। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है पेपर में, रिपीटेड, डिजिट चेंज हो जाएगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है? आज की क्लास यही सब, थैंक यू।